सिमिलर तरीके से तैयारी करने के बाद भी, घंटों मेहनत करने के बाद भी कुछ बच्चे क्यों ये CUET PG का एग्जाम क्रैक कर ले रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे जो एग्जाम का पैटर्न है बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते जा रहा है, मोर और लेस सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। आपको पता है कि अब जो है इंटरनेट और AI के कारण सभी के पास मोर और लेस सिमिलर जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अब आपके पास वो बात नहीं रह गई कि किसी के पास अच्छी किताब पहुंचेगी तो वो अच्छी तैयारी करेगा और जिसके पास नहीं पहुंचेगी नहीं कर पाएगा। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या किसी गांव के किसी कॉलेज या छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सभी के पास ऑनलाइन जो है माध्यम से सिमिलर रिसोर्सेज जो है पहुंच जा रही हैं। इस वजह से अब आपकी स्ट्रैटेजी और पढ़ने का तरीका ये डिसाइड करेगी कि इस एग्जाम में आप आगे निकल पाएंगे या पीछे रह जाएंगे। वैसे तो ये बातें सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ CUET PG के एग्जाम्स की कि किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हम जिन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, मैं प्रॉपर जो भी आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसको देखते हुए और क्वेश्चन के ओरिएंटेशन को देखते हुए ये मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अगर इन 10 मिस्टेक्स में से 2 या 3 भी आप अवॉइड कर पाते हैं और अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाते हैं उन चीजों को, तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन में एक बूस्ट देखने को मिलेगा जो आपके रिजल्ट्स में जरूर नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ और एज एन एस्पिरेंट ऑफ CUET PG पॉलिटिकल साइंस या अदर सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं CUET PG पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूं। तो अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। कैसे कोर्स में जुड़ना है, क्या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं, या फिर आप द हिस्टोरिका का ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसको भी जो है डाउनलोड करके कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो पहली मिस्टेक जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ CUET PG अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, बट ट्रस्ट मी, प्रॉपर पेपर का एनालिसिस करके वो साइंटिफिक पॉइंट्स जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 10th मिस्टेक तक आते आते आपको रियलाइज होगा कि सच में ये बिल्कुल सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, ये एग्जाम क्रैक करके मैंने भी पढ़ाई की है और अभी 1-8 साल पहले ही क्रैक करके मैं आई हूँ, फिर नेट एग्जाम क्रैक किया, तो आई नो कि ये किस तरीके का पैटर्न है और किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। तो भाई सबसे पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है कि इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई सबसे पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी। आप जो है PG के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में आपने उसको पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं आप उस सब्जेक्ट से टच में रह चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट डे से ही प्रीवियस ईयर पेपर को साथ में लेकर चलना है। मैं फर्स्ट मिस्टेक में सिलेबस वाली बात भी कह सकती थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, एग्जाम बहुत फैक्चुअल हो चुका है, तो सवालों से रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए। आप सिलेबस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है देख लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एक एग्जामिनर के माइंडसेट से आप समझ जाते हैं। मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस PG की तैयारी कर रहे हैं और आपने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया है और अब आप कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप इंडियन पॉलिटी का या IR का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप रियलिज्म पढ़ रहे हैं। तो अब क्योंकि आपने बहुत सारा सवाल, सारा प्रीवियस ईयर पेपर उसके ऊपर जो है स्कैन कर रखा है, तो अब रियलिज्म पढ़ते वक्त आपको पता होगा कि किस पोर्शन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। अब कार्ल मार्क्स पढ़ते वक्त आपको पता होगा कि किस पोर्शन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। किताबों को क्रोनोलॉजी में याद करना है, क्योंकि उसी तरीके से पूछा गया है सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में। तो सबसे पहले तैयारी करते के साथ ही ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि प्रीवियस ईयर पेपर एंड में प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट डे PYQs के साथ ही बैठ करके तैयारी को शुरू करना है। अब जो है दूसरी मिस्टेक जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ
और एज एन एस्पिरेंट ऑफ सीयूईटी पीजी नहीं करनी है वो है स्टडिंग विदाउट अ प्लान। ये तो खैर कॉमन बात है, लेकिन सच में ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बिना प्लान के पढ़ाई करना अभी के टाइम में बिल्कुल ऐसा है। देखिए, पहले के जमाने की बात अलग थी, आज से 7-8 साल पहले की भी बात अलग थी, या 1-2 साल में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले सभी के पास इक्वल मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब आपको बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास वो रिसोर्सेज हैं जो आपके पास है। सभी के पास चैट जीपीटी है, सभी के पास जेमिनी है, सभी के पास एआई है। तो भाई सबको ये सारी चीजें पता है, सबके पास इक्वल किताबें हैं ऑनलाइन जो भी अवेलेबल हैं। तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं तो वहीं से एग्जांपल उठाऊंगी। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बिना किसी प्लान के पढ़ना शुरू कर दोगे तो मान लो पहले आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया या इंटरनेशनल रिलेशन शुरू कर दिया, उसका नुकसान आपको समझ में आएगा। आपको अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले थियरी पढ़ने लग जाएंगे, थॉट से पहले थियरी पढ़ने लग जाएंगे, तो भाई जिन थिंकर्स ने वो थियरी दी है आपने उनको पढ़ा ही नहीं, सीधे उनकी थियरी पढ़ने लगे तो भाई प्रॉब्लम होगी। तो जरूरी है कि पहले थिंकर को पढ़ो। आईआर पढ़ने से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा बाद में भी पढ़ोगे तो वो फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल सेक्शन पढ़ना है तो इस तरीके से, तो उसको भाई तुम वन में भी पढ़ सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लान को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है। तो अगर, क्योंकि मैं बार बार पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स को, अभी के लिए हिस्टोरिका पे मैं ये सेक्शन कवर कर रही हूँ। तो भाई अब आपके टीचर्स से बात करो कि मैम और सर किस तरीके से हम प्लान करें, अपने सिलेबस को किस तरीके से खत्म करें, ताकि हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कर पाए और एग्जाम में चीजों को अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो दूसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है कि रैंडमली पढ़ना नहीं शुरू करना है, आपको जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए प्लान बना करके पढ़ाई को शुरू करना है। अब तीसरा मिस्टेक जो हम करते हैं एज एन एस्पिरेंट ऑफ सीयूईटी पीजी कि भाई नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस प्रॉपर्ली। अब इसको मैंने थर्ड पोजीशन दिया है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना, उसके बाद प्रॉपर प्लान बनाना, उसके बाद जरूरी है कि भाई आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली समझें। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक गलती आपको नहीं करनी है कि भाई सिलेबस को लेके, ये यूपीएससी वाला एग्जाम नहीं है कि आपको सिलेबस में डूब जाना है। ये एग्जाम बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो गया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, क्योंकि इस चीज पे आपकी पूरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है। आपको क्या करना है कि सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, स्क्रैच करते हुए जाना है। मतलब आपको जो है वर्टिकली पढ़ना है, वर्टिकली, अंदर उसके डेप्थ में घुसना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करो और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ो। तो भाई आपको जो है सिलेबस को प्रॉपरली समझना है। कितना समझना है? इतने भी डेप्थ में नहीं जाना है कि भाई उसी में फंसे रह गए और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, और इतना भी जो है उसको कम नहीं वो करना है कि बेसिक फैक्ट्स और कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है अपनाते हुए पढ़ना है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई कितने डेप्थ तक जाना है? इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो। पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। आपको पता चलेगा कि भाई फेमिनिज्म पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ किताबें याद रखनी है या कुछ क्रोनोलॉजी याद रखना है या पूरा अंदर तक घुसना है, वो आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। फिफ्थ मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ सीयूईटी पीजी और एज एन एस्पिरेंट ऑफ सीयूईटी पीजी कि भाई रोट लर्निंग विदाउट ट्रिक्स एंड माइंड मैप्स। अगर आप, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूं ये फैक्चुअल एग्जाम है और बच्चे भी देख रहे हैं फैक्चुअल होते जा रहा है। अब अचानक से कॉन्सेप्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर जो है पैटर्न फैक्ट की तरफ झुकते जा रहा है। तो अब भाई यहाँ पे अगर आप फैक्ट देखते ही हमें क्या लगता है, रट लो, रोट लर्निंग कर लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा फैक्ट पूछा जाए तो वहां आप कैसे रटेंगे? वहां जरूरत है आपको ट्रिक्स की और माइंड मैप्स की। अपनी क्लासेस लेते वक्त या पढ़ाते वक्त बीच बीच में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें करती हूँ, जैसे कि निमोनिक टेक्निक का मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। जैसे
प्लेटो की जो भी किताबें हैं वो क्रोनोलॉजी में याद करवाने के लिए मैंने निमोनिक टेक्निक का यूज किया बच्चों को याद करवाने के लिए। सेकेंड, आरसी की रिपोर्ट के बारे में कई बार सवाल पूछता है तो उसको लाइन से याद करवाने के लिए मैंने ट्रिक्स का यूज किया। माइंड मैप्स का यूज करो। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं वॉल्स पे लिख के चिपका देती थी, मैप्स बनाती थी। जैसे प्लेटो जब WPT में पढ़ रही हूं तो उनकी जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं या कार्ल मार्क्स की किताबें हैं उनको लिख दिया क्रोनोलॉजी में। अब उससे रिलेटेड जब थियरी सेक्शन में मार्क्सिज्म पढ़ा तो वहां पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिला जिसको क्रोनोलॉजी में याद करने की जरूरत है तो उसको उसी के आगे चिपका दिया। इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हुए जो है आपको चीजों को याद करना है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज याद रखनी है, जैसे अब तो ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं सिर्फ CUET PG में ही नहीं, इनफैक्ट नेट के एग्जाम में भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इन लोगों के नाम जो है आपको क्रोनोलॉजी में याद करने पड़ रहे हैं। तो आप कितना रटोगे, आपके माइंड का लेवल कितना, कैपेसिटी कितनी है रटने की। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई निमोनिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी राइमिंग वर्ड्स, कुछ पोम्स, कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको चीजें याद रहें। अब हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, बहुत सारे बच्चे खुद से ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा गाइडेंस है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है या कोई टीचर जिससे जुड़ के आप करना चाहें तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं जो ऑलरेडी रिजल्ट दे रहे हैं, जिनके ऊपर आपको भरोसा है। और पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ करके बिना किसी टेंशन के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो फिफ्थ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है कि भाई रोट लर्निंग जो है, प्योर रोट लर्निंग ऐसे नहीं करनी है। रटना है लेकिन स्मार्ट तरीके से रटना है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड निमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए। कई बार बच्चे ये यूज नहीं करते हैं क्योंकि लगता है उनको कि ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, पर असल में ये इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो चीज आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है जब आप निमोनिक टेक्निक का यूज करते हैं। अब जो है सिक्स्थ मिस्टेक जो आपको एज एन एस्पिरेंट ऑफ CUET PG नहीं करनी चाहिए वो है कि कलेक्टिंग टू मेनी रिसोर्सेज। देखिए इतने ज्यादा जो है हमारे पास रिसोर्सेज हो गए हैं। ऑनलाइन टेलीग्राम से आपने कई सारे PDF डाउनलोड कर लिए, किसी दोस्त ने कुछ पढ़ने को दे दिया, किसी और ने दे दिया, तो भाई 50 तरीके का मटेरियल इकट्ठा करके आप रख लेते हैं। आपको लगता है भाई ये भी अच्छा है, इनका भी ले लेते हैं, उनका भी ले लेते हैं। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मोर और लेस सभी लोग सिमिलर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन का एनालिसिस करके, पैटर्न का एनालिसिस करके, सब कॉपी पेस्ट करके मोर और लेस सिमिलर चीजें ही दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बिना इधर उधर भटके, देखो कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी रिसोर्स, कोई किताब भी अगर आप उठाओगे इस एग्जाम की तैयारी के लिए, मोर और लेस सबका मटेरियल सिमिलर ही होता है। सब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, PYQ में पैटर्न देखते हैं और उससे रिलेटेड PYQs और जो संभावना है आने की वैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इधर उधर 10 जगह से वही सेम चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो। अगर आपने कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उन पे भरोसा रखो और उस एक रिसोर्स को ही फॉलो करो, उस एक टीचर को ही फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही कि इसी को फॉलो करो, सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छा कर रहे हैं और आप खुद सेंसिबल हैं। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहां से आपको फेक मटेरियल नहीं मिलेगा। तो कोई एक जो है रिसोर्स चुनो और उस पे 100% भरोसा करके बिना इधर उधर की बातें सुने अगर आप लगे रहें तो जो है आपके लिए आसानी होगी। देखो आपको पता है कि वैक्यूम में जब आप किसी चीज को गिराते हैं और अभी मान लो अभी हमारे रूम में वैक्यूम नहीं है, हवा है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे अगर आप कुछ गिराओगे और वैक्यूम जहां पे कुछ भी हवा, कोई पार्टिकल, कोई हिंड्रेंस नहीं है, वहां गिराओगे तो वैक्यूम में जो चीज है वो तेजी से नीचे गिरेगी। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। आप जो है तेजी से आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप बीच में जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अवॉइड करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप जल्दी से तेजी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो अभी हिंड्रेंसेस क्या है इस ऑनलाइन जगत में, जो बहुत सारे रिसोर्सेज, PDF और मटेरियल जो आपको इधर उधर से बम्बार्डमेंट हो रहा है उसको जो है दरकिनार करते हुए बिल्कुल जो है लेजर शार्प फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो किसी एक रिसोर्स को चुनो, किसी एक टीचर को चुनो और किसी एक जो है इंस्टीट्यूट पे भरोसा करके या खुद पे भरोसा करके उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी को भी फॉलो करोगे, सब सिमिलर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको जो है मेहनत करने की जरूरत है। सेवेंथ मिस्टेक जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ और एज एन एस्पिरेंट ऑफ CUET PG अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि नॉट प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट।
मोर देन मुझे लगता है 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्जाम में जा करके डायरेक्ट सवाल लगाना शुरू करते होंगे। मतलब प्रॉपर जो आपके एग्जाम का टाइमिंग होता है विद माइनस मार्किंग, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से पहले जो है एग्जाम वाला सिनेरियो बनाकर हर 2-3 दिन पे मॉक लगाते हैं। मॉक मतलब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, मतलब उस माहौल में बैठ करके वो 75 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो बिल्कुल उसी तरीके से घर पे प्रैक्टिस करते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है, सभी के पास सिमिलर रिसोर्सेज हैं, तो आप सिर्फ अपने हार्डवर्क प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को यूज करके ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस सभी के दिमाग का लेवल सेम ही होता है। कुछ लोगों को अगर आप जो है अवॉइड करें या उनको एक्सेप्शन में रखें तो आपको क्या करना है भाई कि जो भी है ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए, सिलेबस का एनालिसिस करिए, एक किसी इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर या टीचर को चुन करके या खुद पे भरोसा करके, अगर आपको लगता है कि यू आर केपेबल इनफ, तो उस पे ही भरोसा करके आपको निरंतर उसी डायरेक्शन में काम करते रहना है। और एग्जाम से 2-3 महीने पहले से ही आपको क्या करना है कि कम से कम 1 महीने पहले से तो ये कर ही लेना कि भाई एग्जाम जैसा सिनेरियो, एग्जाम जैसा सिचुएशन बना करके, अगर हो सके तो एग्जैक्ट अगर टाइमिंग पता चल गया है कि इस टाइम पे एग्जाम होने वाला है, उसी टाइम पे टेबल चेयर पे बैठ करके और 75 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करो। कंप्यूटर अगर है तो करो उस पे, अदरवाइज फोन पे भी करो, लेकिन करो, ताकि आप टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना सीख जाएं कि भाई एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग भी होती है, तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। 8th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है नॉट फॉलोइंग स्मार्ट नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज। अब मैं नोट मेकिंग स्ट्रेटजीज जो यहाँ बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा जो ये एग्जाम क्रैक करते हैं, इसमें टॉप भी करते हैं और कोई नोट्स नहीं बनाते हैं। तो भाई सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा सिलेबस उठाओ और उसके ऊपर थियरी पूरा लगो नोट्स लिखने। बहुत स्मार्ट तरीके से आपको नोट मेकिंग करना है इस एग्जाम के लिए, बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं और सच बोलूं तो मैंने भी कुछ ऐसा स्टार्टिंग में मैंने बड़े नोट्स बनाए थे और अंत में मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त हैं बहुत सारे रैंक 1 कोई लेकर आ रहा है, बिल्कुल टॉप कर रहे हैं और उन्होंने पेन भी नहीं उठाया है। तो भाई आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फैक्चुअल एग्जाम है, आपको क्या करना है, पूरी तरीके से एकदम भी फैक्चुअल नहीं है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही है, आप मास्टर्स के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई देखो, आपको ये करना है कि जो भी चीजें आपको लगती हैं कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, उनको अपने जो है सबसे एंड वाले नोट्स में लिखो। अगर मान लो अभी तो आपके पास अच्छा खासा समय है तो अभी आप लॉन्ग नोट्स बना सकते हैं। मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ पढ़ाया, तो अब आपको पीपीटी दी जाती है, तो अब आप क्या करो कि उस पीपीटी को या तो प्रिंट करवाओ या फिर आप अपने स्क्रीन से ही उस पीपीटी से आपको लगता है कि जो चीजें मैं भूल जाऊंगी, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट में टीचर ने आपको बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से चीजें समझाई होंगी, लेकिन आपको लगता है जो कि भाई ये बात मैं भूल जाऊंगी, उसको अपने नोट्स में लिखो। ये स्ट्रेटजी मैं सिर्फ इस एग्जाम के लिए बता रही हूँ, इस एग्जाम के नेचर को समझते हुए। सभी एग्जाम के लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए, पर इस एग्जाम के लिए टीचर को ध्यान से सुनो, समझो, पीपीटी देखो और उस पीपीटी में से या उस स्टडी मटेरियल में से अपने खुद के नोट्स निकालो, वो चीजें लिखो जो तुम भूल जाओगे। अब एग्जाम से पहले क्या करना है, उसमें से भी वो चीजें हाईलाइट कर लेनी है जो तुम बार बार भूलते हो और एग्जाम में जाने से पहले उसको रिपीटेडली रिवाइज करके जाना है। तो इस तरीके से स्मार्ट नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी पड़ेगी CUET PG वाले एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये MCQ बेस्ड एग्जाम है और फैक्चुअल होता जा रहा है। तो आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब 9th मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है नेग्लेक्टिंग रिवीजन। कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आप मल्टीपल रिवीजन करके नहीं जा रहे हैं तो आप उस लेवल पे, उस ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आप कर सकते हैं, जिस लेवल पे आपका पोटेंशियल है। तो भाई ये बात तो गांठ बांध के रख लो, इसीलिए मैंने पहले नोट मेकिंग वाली बात कही। अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपने नोट मेकिंग कर ली है और एग्जाम से पहले आप उसका मल्टीपल रिवीजन करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बाकी बच्चों से वैसे ही हाई रहेगा। और आपको पता है कि माइंडसेट एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रिवीजन को तो आप बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते। और एक बार रिवीजन नहीं, मल्टीपल रिवीजन। और वो मल्टीपल रिवीजन कब हो पाएगा, जब आपने ऑलरेडी खुद के नोट्स बना के रखे होंगे और उस नोट्स में वो चीजें होंगी जो आप रिपीटेडली भूलते हैं, तब जाकर के आप एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन
कर पाएंगे। तो रिवीजन को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और 10th और लास्ट मिस्टेक जो आपको एज एन एस्पिरेंट ऑफ CUET PG अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कंपेयरिंग योर प्रिपरेशन विद अदर्स। अपनी जो तैयारी है उसको दूसरों से कंपेयर करना। देखो, मैंने खुद पर्सनल लेवल पे ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। जब मैं तैयारी कर रही थी CUET PG की, मुझे भी लग रहा था भाई, मैं अपने गांव में बैठी हुई थी और मैंने अपना YouTube चैनल उस टाइम पे नया नया स्टार्ट किया था, उस पर भी काम कर रही थी। तो मुझे लगता था कि भाई YouTube चैनल के साथ ये एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकाल पाऊंगी, बड़ा मुश्किल होगा, बहुत इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप खुद पे भरोसा करते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, खुद पे भरोसा करना है, दूसरे से कभी खुद को कंपेयर मत करना। दोस्त ने कॉल करके कह दिया कि भाई बहुत मुश्किल एग्जाम है, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे जैसे बच्चे ने क्रैक कर लिया विद यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करने के साथ मैंने अगर ये एग्जाम क्रैक कर लिया, तो आपके लिए तो बहुत ईजी है अगर आप फुल टाइम लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर। तो ट्रस्ट मी, दूसरों से खुद को कभी भी कंपेयर मत करो। रोज खुद को खुद से कंपेयर करो कि कल से मैं आज बेटर हो पाया हूं या हो पाई हूं या नहीं। दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना है, दूसरों की स्ट्रैटेजी से सीखना है, लेकिन एंड तक सीखते नहीं रहना है। कुछ दिन दो, 10 दिन दो अपने आप को, जब सबकी बातें सुनो, लेकिन 10 दिन या एक हफ्ता दे करके प्रॉपर अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक प्लान बनाओ और उस पर लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। सबसे ये सारा जो भी मैंने 10 मिस्टेक्स जो आपको बताए हैं, सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सबको एक साथ बांधती है जो चीज, वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। अगर आप 4 घंटे भी रोज पढ़ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंसी आपको वैसे भी दूसरों से आगे ले जाएगी। तो ये जो टॉप 10 मिस्टेक्स हैं और इनको बांधने वाला वो डोर कंसिस्टेंसी, अगर इस पे आपने अपनी पकड़ बना ली तो ट्रस्ट मी, कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन, और आप आसानी से जो है इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET PG 2026 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ करके अपना ये सफर शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द हिस्टोरिका का ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया होगा, उस लिंक से जाके ऐप डाउनलोड करके वहां पे भी जाकर के आप कोर्सेज देख सकते हैं। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। इन 10 मिस्टेक्स में से वो कौन सी मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं, जो आप आगे नहीं करने वाले हैं, वो लिख कर बताइए। या इसके अलावा और कोई मिस्टेक है जो मुझसे रह गया है, जो आपको लगता है कि हम सभी को अवॉइड करना चाहिए, वो भी लिख कर बताइए। और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।